नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, इस वक्त जो मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खिलाड़ी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए खेलों का बहुत महत्व है और ये जो खिलाड़ी हैं वो सभी इस बात को ध्यान में रख कर चलते हैं। साथ ही आज हम यहाँ पर इसलिए आपके सामने खड़े हुए हैं क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं ये श्री गंगानगर जाने वाले हैं। राजस्थान टीम से उदयपुर से ये सेलेक्ट हुए हैं और रेसलिंग के लिए ये पूरी टीम जो जाने वाली है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अहद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इस बार का ये जो पूरा कंपटीशन है किस तरह से रहने वाला है, किस तरह से तैयारी लगती है और आगे किस तरह से ये 26 से 28 जो ये टूर्नामेंट होने वाला है, क्या इसकी पूरी डिटेल्स हैं। अहद, क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बार आप खास करने वाले हैं? इस बार ये रहेगा कि उदयपुर से हमारी टीम सेलेक्ट हुई है 6 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़। उसके अंदर टोटल 11 हुए हैं, उदयपुर से सेलेक्ट हुए हैं राजस्थान टीम के लिए। ये जो कंपटीशन होने वाला है 11 जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप श्री गंगानगर के अंदर, जो 26 से 28 जनवरी को रहेगा। तो ये जो पूरी टीम आपने तैयार की है या आपके साथ अभी इस बार जाने वाले हैं, क्या खास है इनके बारे में, सभी के बारे में कुछ बताइए। देखो, ये सभी हैं, पहले तो इन सभी ने डिस्ट्रिक्ट पे गोल्ड मेडल लिया था जो उदयपुर के अंदर हुई थी। उसके बाद जो गंगानगर के अंदर एक स्टेट चैम्पियनशिप हुई थी, तो सभी बच्चे वहाँ पर इन सब का गोल्ड मेडल रहा था, जिससे नेशनल के लिए क्वालिफाई हुआ था। तो ये सभी बच्चों ने वहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा रिजल्ट रहा। देन अभी इनका फिर से नेशनल के लिए जो राजस्थान की टीम में सिलेक्शन हुआ है, जो गंगानगर में होने वाली है 11th। किस तरह से तैयारियां लगी है, कैसे जिस आप तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है काफ़ी टफ कंपटीशन रहने वाले हैं। रेसलिंग में क्या खास चीज़ें हैं जो ध्यान रखी जाती हैं? रेसलिंग में तो बहुत खास चीज़ें हैं मैम, जैसे कि स्ट्रेटजी हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, टेक्निक हो गई, पावर हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर पे। और सारी बच्चों की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है अभी तक। अब बस ये रहेगा कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में इनों का मेडल रहा है, तो आगे हम ये भी आशा करता हूँ कि आगे नेशनल लेवल पे भी अच्छे अपना प्रदर्शन करें और गोल्ड मेडल की आशा है और मेडल लेने की चांसेस हैं। अच्छा, हाँ, कितना इस बार आशा कितनी लगती है? आशा इस बार तो मेरी पूरी रही, क्योंकि इस बार बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस भी हुई है और कुछ न्यू प्लेयर्स भी जुड़े हैं साथ में, तो और हाँ, ये रहेगा। ठीक है, आपकी इसी टीम के मैनेजर जो हैं मानसी खटीक, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या इस वक्त, क्योंकि महिलाओं का देखा जाता है रेसलिंग में दंगल के बाद से कहीं ना कहीं वो चीज़ें आती हैं जो फिल्म में थी कि महिला रेसलर्स तैयार करने में बड़ा समय लग जाता है और बड़ा मुश्किल है फैमिली बैकग्राउंड से भी ऐसा जानना कि उनको खेलने के लिए भेजें, क्या ऐसा कुछ सामने आया कभी? ऐसा तो होता ही है, फैमिली अलाउ नहीं करती है। जैसे मैं भी हूँ, तो मेरे भी फादर कहते थे कि नहीं, रेसलिंग तो लड़के करते हैं, लड़कियाँ नहीं करती है। तो फिर मदर ने सपोर्ट किया, उसके बाद में अभी नेशनल तक प्लेयर है। कैसे, कब शुरुआत हुई थी और कैसे क्या किया था? शुरुआत आज से 5 साल पहले की थी, जिसमें जूडो नेशनल हुआ था मेरा। फिर मैं जैसे अखाड़े जाती थी, वहाँ लड़कों को देखते थे, जैसे लड़के कुश्ती की प्रैक्टिस करते थे, उनको देख के कुश्ती में गए। फिर कुश्ती में स्टेट मेडल लगा, नेशनल हुआ, ऐसे करके। कभी कोई मुश्किल आई ऐसा कि भाई लड़कियां हैं और लड़कों से भी बढ़ा दिया, या इस तरह की कभी चीज़ें आई सामने, या कभी कोई ऐसी मुश्किल जो आप बांटना चाहते हो ताकि आगे आने वाली जो खिलाड़ी हैं वो ध्यान रखें? नहीं, बस यही है कि पेरेंट्स जो इशू करते हैं कि नहीं, लड़कों का गेम है, लड़कियां नहीं खेलनी चाहिए। जैसे मेरे मदर ने सपोर्ट किया था कि नहीं, मेरी बच्ची तो खेलेगी। जैसे ये मेरी छोटी सिस्टर है, तो हम दोनों को मम्मी का सपोर्ट ही है कि नहीं, मेरी दोनों बेटियां खेलेगी। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे मेडल लगे, वैसे उसके बाद में पापा ने सपोर्ट किया। वैसे ही सारे बच्चों को, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। आपकी इस टीम में 6 लड़कियां हैं, तैयार करने में कितनी मुश्किल आई और इनको 6 लड़कियों को यहाँ से सेलेक्ट करवाने में क्या दिक्कतें आई? दिक्कत तो कुछ नहीं आई, पेरेंट्स आगे पीछे हो रहे थे कि हम भेजे या नहीं भेजे, भेजे या नहीं भेजे। कैसे कन्विंस किया? पर थोड़ा अहद का सपोर्ट, थोड़ा मेरा सपोर्ट पेरेंट्स को लेके आया कि नहीं, भेजना ही है। किस तरह से तैयारियां की? क्या लड़कियों के लिए वाकई में रेसलिंग मुश्किल होती है? मुश्किल तो कोई भी काम करो वो मुश्किल तो लगता ही है, पर जब अपने पे विश्वास होता है तो वो मुश्किल नहीं होता है। जब मैंने ये सवाल पूछा तो अहद ने ना किया, क्यों ऐसा? आपको लगता है कि लड़कियों के लिए ये मुश्किल है जिस तरह से लड़कों को पॉजिटिव माहौल मिल जाता है? लड़कियों का ऐसा रहता है क्योंकि मैम फैमिली सपोर्ट आता है उनका नहीं मिलता है, क्योंकि वो समझते हैं कि लड़कियों का अलग रहता है। क्यों जो होता है रेसलिंग, जो मूवमेंट होता है एक मतलब बॉडी टच का होता है। हाँ। तो फैमिलीज जो होती है वो अलग, जिसकी फैमिली होती है वो फैमिलीज का इशू होता है, तो वो दिक्कत आती है। कैसे कन्विंस करते हो फिर? मैम फैमिली का ऐसा कन्विंस, जैसे कि मेरे फादर भी ऑलरेडी कोच है, तो मैंने उनको देख देख के सीखा है धीरे धीरे कि मेरे पापा कैसे कन्विंस करते थे।
थे। तो मैं धीरे धीरे आगे खेलने गया, तो मैंने समझा कि कैसे क्या करना है, तो तब जाके मेरे को समझ आया कि कन्विंस कैसे करना है। और ये साथ में मानसी में मिल गए थे, हम दोनों ने मिलकर अभी फैमिली को कन्विंस किया। आधा तो ये रहा कि स्टेट भेजने के लिए भी पेरेंट्स ने थोड़ी दिक्कत आई, तो अब तो ऐसा हो गया कि नेशनल के लिए भी थोड़ी बहुत हुई थी, फिर वो हमने क्लियर कर लिया। मैम भी थे, मैं था, तो अभी भी लड़कियों के लिए उतनी राह आसान नहीं है। नहीं है मैम, नहीं। तो पीछे गीता बबीता भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है? वंशिका कलाल। कैसे तैयार हुए? फैमिली तैयार थी? कैसे अपने आप को तैयार किया? रेसलिंग में ही क्यों? ये सारी चीज़ें जानना। रेसलिंग गेम पसंद था और फैमिली से बात की, फैमिली वालों ने हाँ कर दिया, इसलिए। और फिर ना साथ में अखाड़े भी गए, अखाड़े पे प्रैक्टिस वगैरह दीदी भी थे, इन्होंने थोड़ा बताया कि है ना मतलब रेसलिंग है वगैरह, खेलना चाहिए वगैरह। कितने टाइम से कर रहे हो? मैं 3 साल से रेसलिंग। क्या तैयारी लगती है? तैयारी तो लगती है, स्टार्टिंग में सर वगैरह इन्होंने प्रैक्टिस कराई, टेक्निक वगैरह सीखनी पड़ती है, उसके बाद जोर वो करना पड़ता है। उसके बाद हमने टूर्नामेंट भी खेले, स्कूल टूर्नामेंट, फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट पे तो जीते पर स्टेट पे रह गए। रेसलिंग ताकत का खेल है या स्ट्रैटेजी का है? ताकत का है, उसके लिए डाइट भी चाहिए। क्या डाइट लेती हैं? डाइट में अंडे सब चाहिए, मतलब अंडे है, प्रोटीन की जो भी चीज़ें होती है वो। अच्छा, तो कुल मिला के इसी में जाना चाहते हैं आगे? हाँ इससे पहले खेला है कभी? हाँ, खेला है ना। टूर्नामेंट खेला है, ठीक है। आपका क्या कहना है? कितना मुश्किल रहा, कितना आसान रहा? क्या मुश्किल तो बहुत है गेम है बहुत मुश्किल और है। घर वालों को बनाना? घर वालों को मनाना, फर्स्ट दीदी खेले थे, उसके बाद घर वालों को मनाया, फिर खेले थे, उसके बाद खेलने भी गए थे, नेशनल भी था, चोट भी बहुत आती है, ऑपरेशन भी होते हैं। अच्छा, बहुत आपके साथ मुश्किल कुछ हुआ है ऐसा? हुआ है, मेरा एक बार हाथ निकल चुका है, पैर का ऑपरेशन हुआ है। तो उसके बावजूद वापस से खुद को कैसे तैयार किया? हो जाता है तैयार वो जुनून से। हाँ, जुनून से। लेकिन कितना मुश्किल लगता है? मतलब मुश्किल, बहुत क्योंकि मुश्किल है। मुश्किल लगता है। क्या इसकी स्ट्रेटजी? चोट लगने के बाद वापस रिकवरी करना बहुत मुश्किल है। पूरी सुबह से लेकर शाम तक की क्या दिनचर्या सुबह से शाम से तो वैसे सुबह 5 बजे? 5 बजे का हमारा जो है, और छुट्टी होती है वो उस प्रैक्टिस की, फिर स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, घर का काम करो, सारा मैनेज हो जाता है? मैनेज करना पड़ता है, नहीं होता है फिर भी करना पड़ता है। फिर स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, घर से कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ, फिर 5 बजे वापस अखाड़े जाओ, इतनी हिम्मत अखाड़े से बचती है? घर। बस बनानी पड़ती है, बचती नहीं है। बचती नहीं है। जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि नहीं हो सकता, बहाना तो मैम बहाना है, बाकी प्रैक्टिस वाले को प्रैक्टिस चाहिए, हाथ पे लगती, पैर चोट आता है, फेस पे लगती, सब लगता है, मेहनत चाहिए बस। लेकिन जुनून है? जुनून है तो सब है, बाकी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अभी जो टूर्नामेंट में जा रहे हैं उसको लेकर के कितना आपको लगता है कि नहीं करके आएंगे कुछ? प्रैक्टिस तो है और जुनून भी है, जीत जाएंगे तो है, पूरी आशा है। क्या कहेंगे? क्या नाम है? माही और क्या लगता है? आप तो, मेरे को तो ये तो लड़का लग रही है मुझे। क्या लगता है पूरा कि कैसा इस बार का टूर्नामेंट रहने वाला, और क्या तैयारी अपनी तरफ से, क्या तैयारी है? प्रैक्टिस तो चल रही है। और पहली बार जा रहे हैं कि इससे पहले गए? नहीं, पहले गई हुई हूँ। पहले गई हूँ। कहाँ पर गए थे? पाली, भरतपुर, भीलवाड़ा। कोई मेडल लगे थे? भरतपुर में लगा था ब्रोंज। अच्छा। और घर वालों को मनाना कितना मुश्किल था, या सब एग्री है, घर से सपोर्ट? नहीं, मम्मी सपोर्ट करती है, तो फिर मेडल लगने लग गए, तो फिर पापा भी सपोर्ट करते पापा भी हैं। सपोर्ट करने लग गए, तो अब तैयार हैं जाने के लिए। आगे क्या भविष्य में इसी को कंटिन्यू करेंगे? हाँ। रेसलिंग को ही करेंगे? क्या नाम है? कुसुम राजपूत। कुसुम, पहली बार खेलने जा रही हो या आगे भी गए हैं? पहले मेडल लगे हैं? क्या लगता है इस बार का टूर्नामेंट कैसे अलग लग रहा है, या क्या स्पेशल तैयारी लेके इस बार जा रही हो? प्रैक्टिस तो है, मॉर्निंग प्रैक्टिस भी है, ये शाम वाली भी है, तो लगता है दोनों कुछ टाइम होगा। बराबर जाते हैं? अच्छा, क्या डाइट में और क्या प्रैक्टिस में क्या खास रहता है? डाइट में तो वही जो स्प्राउट्स होते हैं, अंडे, बॉयलर अंडे, ये होते हैं, और टेक्निक जो न्यू अप्लाई करते दीदी ये सब बताते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ लगता है कि वहाँ पे जाके कुछ ऐसा मेजर लगेगा, पता नहीं क्या होना है क्या नहीं? डर लग रहा है? थोड़ा है, डर है। लेकिन डर के आगे जीत है। क्या कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है। मैं धीरज शर्मा, मैं पहले इसमें अभी नेशनल पहली बार जा रहा हूँ। प्रैक्टिस चल रही है, मैं भी मतलब शाम को 5 बजे जाता हूँ ट्यूशन से, स्कूल आके मतलब ऐसे करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर रात को 8 बजे घर पे जाता हूँ देर तक। ऐसा अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज कर लेते हो? ऐसे ही मतलब स्कूल जाओ, स्कूल से भी ट्यूशन, ट्यूशन से भी डायरेक्ट अखाड़ा निकलता हूँ, फिर ऐसे करके। अच्छा, इस टूर्नामेंट में जो भी आप लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे और जीत जाते हैं या व्हाटएवर जो भी मेडल्स वगैरह आपके लगते हैं, फिर इसके आगे क्या आपकी तैयारी रहेगी? आगे जैसे कि मतलब अच्छा खेला मैं, तो आगे इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो सकता है, अच्छा स्कोप मिलेगा इसमें आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, इसलिए अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब भी एक मकसद है।
चलिए अहद, गवर्नमेंट जॉब को लेकर भी कई स्टूडेंट्स को एक रहता है कि अगर खेलेंगे तो स्पोर्ट्स कोटे से कहीं ना कहीं Yes, ma'am, है क्या ये रहता है। एक मेजर रीजन होता है? यस मैम, कुछ फैमिली ऐसी रहती है जो बच्चे अगर फैमिली अगर डाउनफॉल में चलती है, आपको जानते हैं जैसे जिसकी फैमिली अफोर्ड्स नहीं कर पाती है किसी गेम, तो बच्चे अपनी मेहनत कर कर आगे फैमिली के लिए इतना अच्छा करेंगे कि उनकी गवर्नमेंट नौकरी लगे, उससे उनका घर चले। ये रहता है गवर्नमेंट जॉब, इसलिए उन बच्चों के कुछ बच्चों के इसलिए भी रहता है क्योंकि फाइनेंशियल भी वो जो मेडल आते हैं उनके ऊपर जो स्पॉन्सरशिप होती है वो भी मिलती है, स्कॉलरशिप होती है, स्पॉन्सर्स होते हैं, देन वो भी होते हैं। और आगे अगर इंडिया के लिए अगर खेलते हैं तो और माँ बाप को भी, माँ पिता को भी गर्व होगा कि हाँ मेरा बेटा आगे इंटरनेशनल राष्ट्रीय इंटरनेशनल खिलाड़ी पे जाके आया है। अगर यहाँ से ये राजस्थान टीम में अच्छा प्रदर्शन कर लेती है, अच्छे मेडल्स लग जाते हैं, इसके बाद में क्या स्ट्रैटेजी आप लोग अपनाएंगे, क्या आगे क्या अगर इन सभी का अगर वहाँ पे क्वालिफाई होते हैं तो उज्बेकिस्तान के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, वर्ल्ड जूनियर क्रॉस चैंपियनशिप, तो सभी बच्चे वहाँ पे अगर मेडल लगेगा, जो बच्चा वहाँ पे इंडिया टीम के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा उस बच्चे। हाँ जी, ठीक है। जो बच्चे अब आना चाहते हैं, रेसलिंग की ही अगर बात करें, आप रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, क्या उनके लिए संदेश देना चाहिए? अब आना चाहते हैं, देखो सभी के लिए ये है कि सबसे पहले स्ट्रेंथ, जो कि एक तो मेंटल इशू होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेंटल इशू ये होता है कि आधे सोचते हैं कि गेम है, इसके अंदर स्ट्रेटजी लगेगी, पढ़ाई नहीं होगी, दोनों काम होंगे नहीं। अगर पैरों चोट लग गई तो पढ़ाई छूट जाएगी। फैमिली ये भी होती है कि जैसे एक चोट भी आ गई तो फैमिली कहते हैं ओह नहीं मेरे बच्चे के लग गई है, जबकि हमारे पास है एग्जाम्पल। यस एग्जाम्पल भी, पर उनकी दीदी भी खुद प्लेयर ही थी तो उन्होंने कन्विंस किया, फैमिली को कन्विंस किया। इसके लिए अभी कुछ दिन पहले इसी के हाथ के ऊपर दिक्कत हुई थी, अगर एक वीक पहले की बात है, और अभी कल से इसने वापस प्रैक्टिस स्टार्ट की है, और देन अगर और ये परसों में कल मेरे साथ गंगानगर के लिए निकलने के लिए रेडी है। कुल मिलाकर आपको जुनून बचा करके Yes. रखना है। तो ये सारे खिलाड़ी हमारे पास जो हैं, ये रेसलर्स हैं, ये अपनी पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं और राजस्थान को वहाँ प्रतिनिधित्व ये सब करने जा रहे हैं, और आगे इसके जो है जो भी वहाँ से मेडल्स आते हैं या जो भी इनकी पोजीशन रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे ये कहाँ खेलेंगे। लेकिन एक स्पिरिट जो हमने देखी वो हर खिलाड़ी में रहती है, और इन बच्चों में भी, भले ही छोटे हैं, आप इनकी उम्र पर मत जाइए, इनके इरादे, इनके हौसले बड़े बुलंद हैं, और अपनी चोट और उन सारी चीज़ों से ऊपर अपने जुनून को रखते हैं, अपने खेल के प्रति ये जो एक डेडिकेशन की भावना है उसको ज़्यादा ऊपर रखते हैं।